ओम शांति। भावार्थ सहित विधि पूर्वक 3 बारी ओम शांति की महामंत्र इस आत्मा के साथ आप सब उच्चारण करेंगे और अनुभव करेंगे। 3 बिंदी की पढ़ाई, मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, सब थोड़ा अच्छी तरह अपनी सीट पर बैठ जाए आराम से, और प्राणायाम जैसे भी हमारा हो जाएगा। श्वास लेंगे, प्योर ऑक्सीजन अंदर जाएगा, फिर ओम ध्वनि के साथ ओम शांति का महामंत्र। पहली बारी में परम ज्योति बिंदु शिव भगवान शांति के सागर है। दूसरी बारी में मैं दिव्य ज्योति बिंदु देवात्मा बाप समान शांति सागर। तीसरी बारी में ड्रामा माँ कल्याणकारी, इसलिए सर्व संकल्पों को एक शक्तिशाली बिंदु लगा देंगे, पावरफुल फुल स्टॉप। 3 बिंदी को अनुभव करेंगे। अब सब शुरू करेंगे और अनुभव करेंगे। शांति। 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 ओम शांति। सच्चा सच्चा इस बेहद की कुंभ मेला में बाबा के ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माओं को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दो हाथ की ताली अभी से और नहीं बजाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाप समान फरिश्ते की ताली ये साउंडलेस ताली, साउंडलेस ताली। अच्छा, अभी 7 बजे से विशेष नुमा शाम के समय पर फरिश्ता स्वरूप को धारण करके, अंतवाहक शरीर को धारण करके, ब्रह्मा बाप के हाथ में हाथ देकर हम फरिश्ते विश्व सेवा पर निकलते हैं। विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी का विशेष अनुभव करते हैं। इसलिए उससे पहले थोड़ी सी तैयारी, थोड़ी सी मनन चिंतन, ब्रह्मा बाप के समान फरिश्ता जीवन जीने की कला। अभी कौन कब बाबा के पास जन्म लिए हैं? शिववंशी ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बने हैं। शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, शिववंशी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी बने हैं। उसकी हिसाब लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन संगम युग का जब 76 साल पूरा हो चुका है, अभी वरदानी बेला संगम युग का जैसे कि अंतिम चरण चल रहा है। बाप दादा की पधारमणि की विधि जैसे देखने में आता है, सबको जरूर ये महसूस होता है, रियलाइजेशन होता है। संगम की जैसे कि प्रभु मिलन की अंतिम बेला चल रहा है। प्राण प्यारे वरदाता बाबा की वरदान है, इस समय को लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। और ये सीजन चल रहा है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो निराकारी देवता, फरिश्ता सो देवता, फरिश्ता सो देवता। यही 2 शब्द बुद्धि में सदैव याद रखेंगे।
ब्राह्मण तो बन चुके हैं, दिव्य जन्मधारी बन गए, लेकिन अभी ब्राह्मण की अंतिम स्थिति है फरिश्ता स्थिति। हम फरिश्ता का स्वरूप, एंजेलिक स्वरूप को जानते हैं। फर्शवासी, व्यक्त वतन की, व्यक्त दुनिया की कोई भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जरा भी बुद्धि रूपी पांव टच न करे। इस दुनिया में बुद्धि फरिश्ता की न लगे, कोई आकर्षण नहीं, सदैव विकर्षण। और आकर्षण किधर? प्रभु पिता परमात्मा ऑलमाइटी शिव बाबा के साथ, निराकारी बाप के साथ और आकारी ब्रह्मा बाप के साथ। जो अव्यक्त होने से पहले ब्रह्मा बाप आकारी फरिश्ता स्वरूप का रिहर्सल में थे, जो अनुभव किए हैं, बाबा कैसे उपराम वृत्ति में थे, सुनते हुए भी जैसे सुन नहीं रहे हैं। कोई हमारे ही खुद के भाई बहने बहुत महत्व देकर के जैसे कुछ सेवा का समाचार सुनाने के लिए बाबा के पास आ रहे हैं, कुछ फोटो दिखाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन बाबा को उसमें कोई मतलब नहीं लग रहा है, कोई महत्व नहीं दे रहे हैं। देखते ये तो नेचुरल है, ये तो करन करावन हर ऑलमाइटी बाबा शिव बाबा करा रहे हैं। एक बिंदु का ही भागवत चल रहा है, प्रभु लीला का समय चल रहा है, मैं और मेरापन जरा भी नहीं। सवेरे भी सुन रहे थे मीठी मीठी मोहिनी बहन जी, पद्मा पदम भाग्यशाली हम आत्माएं बन सकते हैं जब ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखेंगे। तो ब्रह्मा बाप की, साकार बाबा की चरित्र सुन रहे थे। आज तो अगर हम ब्रह्मा बाप के साकार में चरित्र को नहीं देखे हैं, कोई अफसोस करने की जरूरी नहीं है। उनके समान, ब्रह्मा बाप के समान, बाप समान महान विभूतियां हमारी दीदी दादी और वरिष्ठ भाइयों की चरित्र हम देख रहे हैं। वो ब्रह्मा बाप की चरित्र को जैसे सागर को अपने में समा लिए, वही भागवत की कहानी दादियां सुनाते रहते हैं। सुनते हुए, भागवत को सुनते हुए हम अपने में समा लेंगे, रोम रोम में राम को बिठा देंगे, प्रभु के प्यार में समा जाएंगे। वही हम सब की चरित्र अभी होनी चाहिए। बाबा तो उड़ती कला का वरदान दिए हैं। अभी चाहे किसको 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है भगवान को पहचानने में, लेकिन वो तो अपने ऊपर अचंभित हो जाए, वो आश्चर्य खाए, व्हाट हैपेंड टू मी। मैंने भगवान को इस साकार स्वरूप में देखा, पाया। तो अगर ढूंढते थे 63 जन्म तक और भगवान को पा चुके हैं, कुछ खुद मेहनत नहीं किए हैं, जंगल में जाना नहीं पड़ा, हम जैसे थे वैसे ही भगवान हमारे द्वार पर खड़ा है, हमारे मन मंदिर के द्वार पर आ चुका है। तो उनको कैसे हम गले में लगाए, समा जाए, सागर में जैसे डुबकी लगाते हैं समा जाते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता जीवन जीने की, फरिश्ता स्थिति, कभी फरिश्ता स्थिति, कभी ब्राह्मण की स्थिति, कभी फिर और थोड़ा नीचे उतर गए। आज के महावाक्य जैसे बड़ा जबरदस्त था, सर्व विकारों के 2 सेनापति के ऊपर, काम और क्रोध विकार की, क्रोध भी पीछा नहीं छोड़ता है, वो दरवाजा खटखटाता है, भों भों करते हैं, नहीं करते हैं क्या, जैसे बाबा बताया है महापाप करते हैं, क्या करते हैं। तो ऐसे कभी ब्राह्मण से भी नीचे उतर के, उसका नाम नहीं लेना चाहिए, शूद्र की स्थिति। बाबा तो क्या क्या आज बोल दिए, उनके ऊपर क्या क्या टाइटल बाबा दे दिए हैं। तो इसीलिए ऐसे स्थिति वाले नहीं, अप डाउन वाले स्थिति, लेकिन बहुत काल का फरिश्ता जीवन का, जैसे हम योग लगाने वाले नहीं, सुबह शाम कभी आधा घंटा 1 घंटा बैठ गए, चलते फिरते उठते बैठते, हम योगी जीवन वाले, हमारा जीवन ही योगी जीवन, वैसे हमारा जीवन ही फरिश्ता जीवन। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है। हम बटरफ्लाई को देखते हैं, तितली को, उसका कैसे परिवर्तन हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, चेंज होता है। वैसे ये फरिश्ता लाइफ बहुत काल का संगम के अंतिम चरण में ब्रह्मा बाप समान, आदरणीय दीदी दादियों के समान, फ्लाइंग एंजल के समान हमारा हो जाना चाहिए। एंजल को 2 पंख दिखाते हैं, एक पवित्रता की, एक शक्ति की पंख।
एक प्यूरिटी की, एक पावर की पंख। पवित्रता सबसे बहुत मुख्य बात है। आत्म अभिमानी स्थिति में रहना, ओरिजिनल स्थिति में रहना, वो ये सबसे बड़ी पवित्र स्थिति है, पवित्रता की अनुभूति है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आवर लाइफ। पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु स्वरूप में कितना रहते हैं आत्म अभिमानी हो करके कार्य करते हैं निमित्त मात्र, वो भी समर्पण भाव। ब्रह्मा बाप का चरित्र का पहला कदम है, पहला धारणा है समर्पण भाव। तन मन बुद्धि सहित मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। जैसे आदरणीय जानकी दादी जी की मुख से निकलता है, शेयर करती है, मैं कुछ नहीं करती हूं, सेवा करना मुझे आता नहीं, और मैं एवर फ्री एंड इजी हूं, बहुत फ्री हूं, और मैं सवेरे से शाम तक अब घर जाने की सिर्फ तैयारी कर रही हूं। कोई करते हो ऐसे? दादी पूछती है हम सब के बीच में, आप सब भी सुने होंगे, तो कुछ नहीं करते हैं जो खुद अभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। सब कुछ संभालते हुए जैसे ब्रह्मा बाप हाथ पीछे की तरफ कर लिए हैं, फोटो चित्र देखते हैं, मैं कुछ नहीं करता। समर्पित बुद्धि तो निमित्त भाव, निमित्त मात्र इंस्ट्रूमेंट। लेकिन करण करावन हार बाबा, ऑलमाइटी परम ज्योति बिंदु शिव बाबा सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थ है, वो बहुरूपी है। हम आत्माओं के बच्चों के स्वरूप में भी वो भिन्न भिन्न स्थान पर जाकर के प्रत्यक्ष हो जाते हैं और सेवा के लिए निमित्त बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, काम में लगाते हैं तन मन को। तो इसीलिए हम खुद को ब्रह्मा बाप के चरित्र, दीदी दादियों की चित्र चरित्र के साथ खुद को शामिल करके देखे, चेक करके देखे, समर्पण बुद्धि कहाँ तक है, हम दर्पण कहाँ तक बने हैं दुनिया के लिए। ब्रह्मा बाप की सूरत सीरत में हम सदैव न्यारापन, उपराम वृत्ति, बेहद की त्याग वृत्ति, वैराग्य की भाव, विश्व के अंदर मेटेरियलिस्टिक वस्तुवादी आज की दुनिया के अंदर जो वस्तु है, वैभव है, व्यक्त भाव है, उसमें जरा भी लगाव नहीं, अटैचमेंट नहीं, आकर्षण नहीं। स्थूल इच्छा तो छोड़ दीजिए, सूक्ष्म इच्छा, थोड़ा शरीर के लिए नाम मान शान का कुछ भी थोड़ा मन में जरा भी नहीं। इससे पूरा बेगर टू प्रिंस तब बनेंगे। नारायणी नशा में सदा बाबा रहता था। आज हम ब्रह्मा वत्स जूनियर ब्रह्मा है, हमारे अंदर जूनियर मम्मा है, तो हमारे अंदर कहाँ तक इतना वैराग्य वृत्ति है, खुद को चेक करेंगे। या रग कहाँ जा रहा है? अभी अभी हम एक अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में आ जाए, जो ये हमारी आदरणीय दादी जी अब जो रियल एंजेलिक स्टेज में सदा ही रहती है, सर्व दादियों को देखिए, तो अब उनके सामने भी हम उड़ते हुए सूक्ष्म वतन फरिश्तों का घर है। आप देखिए, कभी भी कल्प के अंदर बुद्धि रूपी आंख को घुमाइए, सत्युगी स्वर्ग में भी हम दैवी गुण संपन्न एक मनुष्य बनेंगे, शरीरधारी देवता होंगे। लेकिन अभी एक फुर्सत है, अभी एक सौभाग्य है, अपॉर्चुनिटी है, डायमंड अपॉर्चुनिटी सो टू से, जब फरिश्ता स्वरूप का अनुभवी बनेंगे। जो ब्रह्मा बाप और दीदी दादियां बन करके सैंपल एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, कार्य करते हैं, वचन बोलते हैं, लेकिन जैसे है नहीं। अभी अभी यहाँ एक सेकंड में, फिर अभी अभी ऊपर उड़ता पंछी। तो इसीलिए हम भी स्वयं को चेक करें, सूक्ष्म मान शान की जरा भी इच्छा तो नहीं है। कौन से स्थान पर बैठे हैं, कौन सी कुर्सी पर बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, कहाँ बैठे। फरिश्तों के लिए तो बाबा स्थान दे दिया है, मेरे दिल तक तो नसीन हो, मेरे नयनों के नूर हो, मेरे मस्तक की मणि हो, मेरे सिर के ताज हो, मेरे गले के हार हो, और क्या चाहिए। जहां भगवान स्वयं इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार करेगा कौन। सागर से भी गहरा, आसमान से भी ऊंचा तेरा प्यार है बाबा। तो जैसे सदैव बुद्धि एक ऊपर की फांसी में लटका हुआ,
फरिश्ता का, ऊपर वाले बाबा के पास उपरामवृत्ति, ऊपर वाले राम के पास सबसे ज्यादा खेल रचने वाले, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सुनूं, डैश डैश डैश। तो इसीलिए हम सब अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप में कितना सेकंड और संकल्प को सफल कर रहे हैं। हमारा रोम रोम में जब तन मन धन अर्पित कहते हैं, पहला नंबर तो तन आता है। मैं और मेरापन जरा भी न रहे, लेकिन बाबा का ये शरीर रूपी अमानत, शरीर जैसे चैतन्य मंदिर है, एक चैतन्य शिवालय है। बाबा प्रवेश करके इस तन के द्वारा, मुख के द्वारा, हाथ पांव के द्वारा जो सेवा कराना है, जैसे काम में लग सकता है, बाबा उचित समझ करके वैसे करा लेते हैं। बाकी मैं कुछ करता हूं या मैं कुछ करती हूं, नहीं, ये जरा भी भान न रहे, अंदर में भान भाव भावना नहीं रहेगा तो मुख की भाषा भी ऐसे नहीं निकलेगी। तो सिर्फ बाबामय शिवमय हमारा जीवन हो जाए, रोम रोम में बाबा बैठ जाए, पवित्रता की एक औरा के अंदर। बाबा को देखिए, दीदी दादियों की फोटो चित्र कहाँ निकलता है। अभी अभी एक एक वरिष्ठ दादियां भी बाप समान, वो भी यहाँ होते हुए फरिश्ता स्वरूप का बहुत अच्छा अभ्यास किए, तो फिर उनका प्रमोशन में वो पूरा फरिश्ता बन करके बाबा के पास पहुंच गए। अभी अभी हमारी परदादी जी, आदरणीय दीदी जी, दीदी निर्मल शांता जी अव्यक्त फरिश्ता बन करके अभी बाबा के गोदी में हैं, सूक्ष्म वतनवासी बन गए हैं। और भी आगे आगे दादी गए हैं, निर्मल पुष्पा दादी, कुंज दादी जी। तो इसीलिए हमको जाना है भाया सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन की फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना अभी हमको लक मिला है, भाग्य मिला है। तो क्यों नहीं बहुत काल का फरिश्ता जीवन हम जिए, जीवन जीने की कला दीदी दादियों से सीखे, और इतना सब कुछ करते हुए भी इतना एवर फ्री एंड एवर इजी इन लाइफ। बहुत बिजी हैं लेकिन एवर इजी है। मनसा सेवा फरिश्तों की सेवा है, सकाश देने की सेवा। कहाँ दूर बैठे भी फरिश्ते विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी। 700 करोड़ आत्माएं जैसे मेरे सम्मुख है, साथ में बाबा है, फरिश्ता का स्वरूप। ये जीने की कला, राजयोग तो जीवन जीने की कला सिखाता है, और योग माना बाबा के साथ कंबाइंड स्टेज, शिव शक्ति स्वरूप। जो दो बिंदु की अनुभव कर रहे थे, सर्व संकल्पों को बिंदु लगाते हुए, बाप और मैं, शिव बाप और मैं देवात्मा, पवित्र आत्मा देवात्मा, दिव्य ज्योति, परम ज्योति के साथ दिव्य ज्योति स्वरूप। तो ऐसे शिव शक्ति स्वरूप कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे तो बाबा कैसे विश्व कल्याण करा रहे हैं, कर रहे हैं, और इस आत्मा के द्वारा भी थोड़ा अनुभव करा रहे हैं। 700 करोड़ आत्माओं के लिए तुम सदैव जैसे विश्व की स्टेज पर बैठे हो, विश्व की स्टेज पर खड़े हो, किसी एक गांव के लिए निमित्त नहीं हो, एक शहर के लिए इंचार्ज नहीं हो, लेकिन विश्व कल्याणकारी। हर ब्राह्मण का दूसरा नाम है रियली विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी। विश्व मेरे लिए सेवा का स्टेज है, सेवा का मंच है। तो इसीलिए हम स्वयं को ब्रह्मा बाप समान, जितना अंदर ही अंदर ब्रह्मा बाप की चरित्र को, चित्र को हम अपने में समा लेंगे, उनके मुखड़ा के साथ भी ये मुखड़ा जैसे टैली कर लेवे। जैसे मुखा पहनते हैं, शेर का बच्चे पहनते हैं, शेर का, कभी टाइगर का, किसी का मुखा पहन करके वैसे वैसे एक्टिंग करते हैं। तो वैसे हम ब्रह्मा बाप, मीठी जगदम्बा सरस्वती जी का जैसे फरिश्ता स्वरूप है, एक प्यूरिटी की औरा के अंदर रहेंगे। अभी आदरणीय दादी जी आ चुकी है हम सबके बीच में। सब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता का अनुभव कर रहे हैं। हाथ, एक हाथ की बहुत बहुत शुक्रिया बाबा को।